नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो है प्री बोर्ड परीक्षा वो अब स्टार्ट होने वाली है। तो उसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसका वो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका जो इस साल का प्री बोर्ड का पेपर है वो किस प्रकार से आना है। भले ही थोड़े टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं लेकिन पैटर्न वही रहेगा, सभी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। और भले ही इसमें से कुछ चैप्टर जो हैं वो हटा दिए गए हैं, लेकिन जो चैप्टर हटा दिए गए हैं केवल उनके ही क्वेश्चन आंसर आपके जो है इस पेपर में नहीं आएंगे, बाकी सारा मैटर में ऐसा ही रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लास्ट ईयर प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला आता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है समीकरण निकाय दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अनंत होने की शर्त लिखिए, ठीक है। पहला है a1/b2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं, c1/c2, ठीक है। और दूसरा तीसरा चौथा ये यहाँ पर सभी दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है कि दूसरा समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का प्रथम पद तथा सर्वांतर है क्रमशः 5 और 4, -5 और 4, 5, -4 या -5 4, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0 1 1/2 1/4। इसके बाद फोर्थ आता है दोस्तों बिंदु P x1, y1 Q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला x1 - x2/2, y1 - y2/2 x, दूसरा है x1 + x2/3 और इसके बाद है कि y1 + y2/3। इसके बाद थर्ड है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 और फोर्थ है x1 - x2/3 y - y2/3। इसके बाद फिफ्थ आता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर आप देखेंगे पहला है कि √3 एक संख्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर का कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्त कर का सूत्र d बराबर डैश डैश होता है। थर्ड है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फोर्थ आता है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। फिफ्थ है वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है कि एक निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। दूसरा है वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूल समान होंगे। थर्ड है समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर अनिश्चित होता है। फोर्थ है माध्य का माध्यक बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, इसे आपको बताना। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 की एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर हम आते हैं, तो वो है चौथा सही जोड़ी बनाई, जिसमें पहला है √1 - cos² a, सेकंड है 1 + tan² a, थर्ड है sin 90° - a, फोर्थ है sin² + cos² a। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ tan 30°। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। दूसरा है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तीसरा है शंकु के चिन्हक का आयतन का सूत्र लिखिए। पांचवा है किसी बहुपद px के लिए y = px का मान निम्न ग्राफ है तो px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो है समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन
पर आते हैं जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब जो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ पर आता है सातवां द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। आठवां है कि बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों है कि बिंदुओं A 5,2 B 4,7 और C 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नवा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, इक्का नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इसके अथवा में कि P बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 10 एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या द्राक्ष निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में sin a बराबर 3/4 और cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो आप दिखेंगे बिंदु A 2, -2 और B, -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 हैं। इसके बाद दोस्तों 13वां क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके अथवा में दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। 14वां दोस्तों दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसके अथवा में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आप तो वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अथवा में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर जो हुआ है के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद आता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर आपको इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये सारणिक दिए हैं, इसका आपको अंतिम पद से 11वां पद जो है ज्ञात करना है। इसके अथवा क्वेश्चन दिया गया है किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अथवा में है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20वां है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB बराबर AE/AC। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए यहाँ पर दिए हुए हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर 21वां आता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC का अर्धवृत्त है।
अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दिया है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचिए, ठीक है। और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन आता है, दो क्रमात्मक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसके बाद हमें है कि पूर्ण वर्ग बनाने में की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 23वां यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A बराबर 2 sec A। इसके बाद जो इसके अथवा में आता है वो एक निम्नलिखित का मान निकालिए, जिसमें पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका जो 24वां है वो है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। यहाँ पर 25वां आता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पकड़ाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दी गई आकृति के अनुसार पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये यहाँ पर बंटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसे एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी स्कूल की 10वीं की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, ठीक है। इसमें क्या करना है, माध्यमिक ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करनी है, आप देख सकते हैं पूरी। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।